हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे होंगे कि कैसे हम फैक्टोरियल निकालें किसी भी लार्ज नंबर का। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन एन इंटीजर n, फाइंड इट्स फैक्टोरियल, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ इंटीजर डिनोटिंग द डिजिट दैट मेक अप द फैक्टोरियल ऑफ n। यानी हमारे पास एक n दिया गया है जो कि एक इंटीजर है, हमें उसका फैक्टोरियल निकालना है और उसे रिटर्न करना है। बट यहाँ पे हमें जो फैक्टोरियल हम निकाल रहे हैं हमें उसे अरे लिस्ट के अंदर स्टोर कराना है और फिर उसे रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पे अगर 5 का फैक्टोरियल अगर हम निकालें तो वो क्या होता है, 120 होता है। तो इसके बेसिस पे हमें ये जो 120 है अरे लिस्ट के अंदर स्टोर कराना है और फिर रिटर्न करना है। यानी कि 0th इंडेक्स पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होना चाहिए, 2, और सेकेंड इंडेक्स पे क्या होना चाहिए, 0। इस तरीके से हमें अरे लिस्ट के अंदर क्या करना है, एलिमेंट्स को स्टोर कराना है, 1 को, 2 को, 0 को, और फिर हम उस अरे लिस्ट को क्या कर रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हमें 10 का फैक्टोरियल निकालना होगा तो वो क्या होगा, 3, 6, 2, 8, 8, 0, 0। तो हमें क्या करना है, इसे हर एक एलिमेंट को अरे लिस्ट के अंदर स्टोर कराना है और फिर हमें रिटर्न करना है। अगर हमें वैसे ही फैक्टोरियल निकालना होता है, जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना होता तो हम क्या करते, 1 से लेके n तक लूप चलाते और हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते, 1, 2, 3 से लेके n तक के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते और उसे रिटर्न कर देते। बट यहाँ पे हमें अरे लिस्ट के अंदर स्टोर कराना है और फिर उसे क्या करना है, रिटर्न करना है। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, क्यों हम अरे लिस्ट के अंदर स्टोर करा रहे हैं, तो बेसिकली अगर हम लॉन्ग के फॉर्म में भी आंसर को रिटर्न करना चाहें, जैसे अगर हम 100 नंबर का फैक्टोरियल निकालें तो उसका जो डिजिट होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, वो लॉन्ग भी स्टोर नहीं कर सकता, आउट ऑफ बाउंड जा रहा होगा। इस वजह से हम उसे अरे लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करा के रिटर्न करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो कि क्या आ रहा होगा, हमारे पास क्या आ रहा होगा, 120 आ रहा होगा। और इसे हमें क्या करना है, अरे लिस्ट बनाना है और उसके अंदर स्टोर कराना है हर एक डिजिट को, और फिर हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, तो जैसे हमें 1, 2 और 0 को रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे निकाल लेंगे, जैसे मान लो अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना होता तो हम सीधे क्या करते, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करके हम क्या कर देते, इसे रिटर्न कर देते। बट हमें अरे लिस्ट के अंदर स्टोर कराना है, तो अगर n की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 होगी, तो हम लिस्ट के अंदर क्या स्टोर करा रहे होंगे, 1 स्टोर करा रहे होंगे और उसे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि 1 के फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, तो हम इस अरे लिस्ट के अंदर 1 स्टोर कराएंगे और रिटर्न कर देंगे। बट अगर वो बोलता है कि हमें 2 का फैक्टोरियल चाहिए, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम 2 स्टोर करा रहे होंगे और उसे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि 1 × 2 क्या होता है, 2 होता है। पर अगर वो बोलता है कि हमें 3 का फैक्टोरियल चाहिए, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम 1 × 2 × 3 कर रहे होंगे, यानी कि हम अपने अरे लिस्ट के अंदर 6 स्टोर करा रहे होंगे और उससे रिटर्न करेंगे। अगर वो बोलता है कि हमें 4 का फैक्टोरियल चाहिए, तो 1 × 2 × 3 × 4 करेंगे और उसे रिटर्न कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, 24 आ रहा होगा। ठीक है, बट 24 को हम यहाँ पे 24 स्टोर करा के नहीं रिटर्न करना चाहते, हम उसको स्टोर कराना चाहते हैं 2, 4, यानी हर एक उसके डिजिट को हम एक अलग इंडेक्स पे स्टोर कराना चाहते हैं और फिर रिटर्न करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे कर रहे होंगे उसे देखते हैं। अब अगर मान लो हमें बोलता है 5 का निकालो, तो हमें 1 × 2 × 3 × 4 करना पड़ता और × 5 करना पड़ता, और उसका आंसर क्या होता, 120। तो हम इस तरीके से नहीं स्टोर कराना चाहते, हम उसको स्टोर कराना चाहते हैं 1, 2, 0 के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे कर रहे होंगे उसे हम समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर हमें n = 5 चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले हमने n = 1 का निकाला और हमने अपने अरे लिस्ट बनाया, उस लिस्ट में सबसे पहले हमने 1 को स्टोर करा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, i की वैल्यू 2 से लेके n तक लूप चलाएंगे, यानी कि हम 5 तक लूप चलाएंगे। अगर हमें 5 तक का फैक्टोरियल चाहिए, तो हमें 1 चाहिए था तो हमने 1 को स्टोर करा दिया। अब हम 2 से लेके 5 तक लूप चलाएंगे, तो जैसे ही i की वैल्यू 2 होगी हम लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट में हमारे क्या स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा। ठीक है, उस लिस्ट में से जो भी एलिमेंट स्टोर होगा उसको निकाला जाएगा, यानी कि हम 1 को निकालेंगे और अपना जो भी i होगा यानी कि 2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 आया तो हम इस 1 की जगह पे क्या कर देंगे, 2 को पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फैक्टोरियल हुआ। अब उसके बाद हमारे i की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो जैसे ही 3 आएगा, जो भी यहाँ पे एलिमेंट स्टोर होगा उसको निकालेंगे, उसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे और उसे क्या स्टोर करा देंगे, 6 को स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब i की वैल्यू हमारी क्या हुई, 4 हुई। जैसे ही 4 आया हमने 6, यानी यहाँ से एलिमेंट को निकाला, 6 × 4 हुआ, हमारे पास क्या आया, 24 आया। तो हम 24 को वैसे स्टोर नहीं कर सकते, इस वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 24 का मॉड्यूलो 10 निकालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, यानी कि रिमाइंडर मिल जाएगा हमें, जो कि 4 होगा।
अब उस 4 को क्या करेंगे, हम अपने अरे लिस्ट के अंदर सबसे पहले स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कैरी होगा यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, जो भी हमारा कैरी होगा यानी कि 2 हमारा कैरी होगा, अब उस 2 को लिया जाएगा, ठीक है। हम कैरी निकालेंगे, अगर हमारे कैरी में कुछ होता है यानी कि हम इसे कैरी के अंदर स्टोर करा देंगे। अगर हमारे कैरी में कोई डिजिट होती है यानी 0 नहीं होता है, कुछ होता है, तो हम उस 2 को क्या करेंगे, अरे लिस्ट के आगे जाके ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा क्या बन गया, 24 बन गया। अब जैसे मान लो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा आई क्या हो रहा होगा, 5 हो रहा होगा, ठीक है। अगर 5 होता तो हम क्या करते हैं, 24 इंटू 5 करते हैं, 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 12, ठीक है। इस कैरी को हमने क्या किया, ऐड किया 5 इंटू 2 करने के बाद, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर रहे होंगे। जैसे हमारे पास 2 स्टोर है, 4 स्टोर है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या आई, 5। हमने सबसे पहले 4 को निकाला, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 5 इंटू 4 पहले किया, वैसे हमने 4 को निकाला और 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया, 20 आया, ठीक है। अब जैसे ही 20 आया, हम इसको ऐसे तो स्टोर कराएंगे नहीं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 को स्टोर करा दिया। अब इस 0 को निकालने के लिए हमने क्या किया, 20 मॉड्यूलो 10 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हमने 0 को स्टोर करा लिया और कैरी के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अब यहाँ पे हम 5 इंटू 2 कर रहे थे, तो हमने क्या किया, 2 को निकाला और फिर 2 को मल्टीप्लाई किया अपने 5 के साथ, तो हमारे पास क्या आया, 10 आया, ठीक है। अब ये 10 तो हमारे पास आया, पर हमारे पास कैरी भी तो बचा हुआ था, तो उस 10 प्लस 2 कर दिया जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 12। अब इस 12 को स्टोर कराने के लिए हमारे पास 0 पहले से ही था, ठीक है। हमारे पास 0 पहले से ही था। अब हमने उसमें क्या किया, पहले से 0 था, हमने 2 को निकाला यानी कि 12 मॉड्यूलो 10 कर देंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। उस 2 को स्टोर कराया, फिर उसके बाद 12 डिवाइडेड बाई 10 किया और वहाँ से हमें 1 मिल जाएगा, उस 1 को स्टोर कराया। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे होंगे, निकाल लेंगे कि जो भी हमारा जो फैक्टोरियल ऑफ 5 होगा उस हर एक डिजिट को हमारे लिस्ट के अंदर स्टोर करा रहे होंगे। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले अपना लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट में सबसे पहले 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद 2 से लेके n तक हम लूप चला रहे होंगे, हर एक एलिमेंट को लेंगे और लिस्ट के एलिमेंट्स जो भी उसके अंदर होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक कैरी ऑब्टेन करेंगे, उसे नेक्स्ट में जाके हम ऐड कर रहे होंगे अगर कैरी होता है तो, अगर कैरी नहीं होता तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसे कोड करते हैं और ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे कर रहे होंगे, सबसे पहले हम अपना एक अरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, अरे लिस्ट, जिसके अंदर हम क्या स्टोर करा रहे होंगे, इंटीजर स्टोर करा रहे होंगे एंड उसका हमने नाम दे दिया लिस्ट इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। और सबसे पहले अपनी लिस्ट के अंदर हम क्या स्टोर करा देंगे, 1 को स्टोर करा देंगे, ठीक है। हम एक अपना साइज़ वेरिएबल क्रिएट कर रहे होंगे, क्योंकि हमें जो अरे लिस्ट के अंदर अगर मान लो 3 एलिमेंट स्टोर है तो हम क्या कर रहे होंगे, पीछे से स्टार्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हमें पीछे से एलिमेंट को क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, ताकि हम कैरी को क्या कर सके, ऐड कर सके आगे जाके। इस वजह से अभी हमारे एलिमेंट क्या है, 1 है, यानी कि 1 स्टोर है हमारे अरे लिस्ट के अंदर, इस वजह से साइज़ क्या हुई, 1 हुई। हम एक कैरी वेरिएबल क्रिएट कर रहे होंगे, इंट कैरी इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, अभी 0 होगा एंड हम अपना एक वैल्यू लेंगे जो कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 तक, और हमारा लूप कहाँ तक चल रहा होगा, जब तक हमारी वैल्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होती है, n होती है, ठीक है। और हम अपनी वैल्यू को क्या करते रहेंगे, प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा 2 हो रहा होगा तो हम उसको क्या करेंगे, लूप चला रहे होंगे, कहाँ से कहाँ तक, इंट आई की वैल्यू हमारे साइज़ -1 से स्टार्ट हो रही होगी, यानी जो भी हमने साइज़ लिया है -1, आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आई माइनस माइनस। जैसे मान लो अगर हमारे अरे लिस्ट के अंदर 2 स्टोर है और 4 स्टोर है, तो हम पीछे से स्टार्ट कर रहे होंगे, यानी कि 4 पे जाएंगे फिर 2 पे जाएंगे, तो इस लूप की मदद से हम जा रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम आई पे पहुंच रहे होंगे, हम अपना एक टेम्प कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या होगा, लिस्ट डॉट गेट करेंगे, जो भी उस ith इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा उसको निकाला जाएगा, वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे 2 आया, यानी जैसे मान लो 24 स्टोर था, यानी 4 का फैक्टोरियल, जैसे ही 5 आएगा तो हम 5 इंटू 4 कर रहे होंगे, तो लिस्ट डॉट गेट आई में क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, और हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 5 से। अब हम उसमें कैरी भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर कैरी में कुछ होता है यानी 0 होगा तो 0 ऐड होगा, नहीं तो कैरी कुछ होता है यानी 2 या 3 होता है तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या कर रहे होंगे, लिस्ट में जाके सेट कर दिया जाएगा अपने ith इंडेक्स पे जाके जो भी हमारा टेम्प मॉड्यूलो ऑफ 10 होगा, और कैरी के अंदर हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे टेम्प डिवाइडेड बाई 10 से। तो इस तरीके से हमारे इस कैरी में क्या आ जाएगा, जो भी हमारा कैरी नेक्स्ट स्टेप में जाके हमें ऐड करना है, ठीक है। और उस इंडेक्स पे हम क्या सेट कर देंगे, उस वैल्यू, यानी कि जैसे 24 आया तो 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी बचा हुआ होगा उस इंडेक्स पे हम जाके सेट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद भी अगर हमने सारा लूप चला दिया, यानी 4 के लिए, 2 के लिए, सभी के लिए चला दिया, उसके बाद भी कुछ कैरी बचता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप चला देंगे, यानी कि अगर हमारा कैरी जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो हम लिस्ट में जाएंगे और ऐड कर देंगे, उस 0th इंडेक्स पे जाके हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे जो भी हमारा कैरी मॉड्यूलो ऑफ 10 होगा, मॉड्यूलो ऑफ 10 एंड कैरी को
कैरी डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कैरी मान लो अगर फिर से बचता है तो जब तक कैरी 0 नहीं हो जाता तब तक हम लूप चला रहे होंगे, उसके मॉड्यूलो को ऐड करेंगे और कैरी को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम साइज़ क्या करते रहेंगे, प्लस प्लस, क्योंकि हम एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम उसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपने लिस्ट को। तो एक बार हम इसे रन करते हैं। तो हमारा कस्टम इनपुट तो पास हो गया, एक बार हम इसे सबमिट भी कर देते हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये था तरीका कैसे हम फैक्टोरियल निकालें किसी भी नंबर का और उसे लिस्ट के अंदर स्टोर कराएं, कैसे हम कैरी को ऑब्टेन करें, कैसे उसे नेक्स्ट स्टेप में ऐड करें। तो एक बार इसे ड्राई रन ज़रूर करना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। n=7 के लिए, n=9 के लिए एक बार इसको रन करना ताकि आपको पता चले कैसे हम कैरी को नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर रहे हैं, हर एक स्टेप पे आखिर हो क्या रहा है। ये सारी चीज़ें पता करने के लिए आपको एक बार ड्राई रन ज़रूर करना पड़ेगा। सो अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।